पहुंच इलाका होने के बावजूद मालवीय नगर में नहीं है कोई सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था। शहर के चुनिंदा रूट पर ही प्राइवेट बस व मैजिक की है सुविधा। जेएलएन मार्ग पर नहीं है किसी भी प्रकार की बसें। मालवीय नगर विकास महासमिति ने उठाया था सबसे पहले यह मुद्दा, जनप्रतिनिधियों को कई बार लगा चुके हैं गुहार। मालवीय नगर एक पॉश इलाका है जहां पर कई बड़े मॉल व हॉस्पिटल स्थित है। ऐसे में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का यहां से आना जाना रहता है। साथ ही मालवीय नगर में इंडस्ट्रियल एरिया व कई बड़े स्कूल भी हैं। ऐसे में मालवीय नगर में एक भी सरकारी ट्रांसपोर्टेशन बसें न होना आश्चर्य की बात है। कोरोना के पूर्व तक यहां लो फ्लोर बसें 6 व 8 नंबर चला करती थी, जो कि सचिवालय, विधानसभा, राजस्थान विश्वविद्यालय, एसएमएस हॉस्पिटल, अजमेरी गेट, परकोटे से होती हुई खेड़नी फाटक तक जाती थी। इसके अतिरिक्त लो फ्लोर 3 एसी बस भी जेएलएन मार्ग जवाहर सर्किल से निकलती थी, जो कि कूकस तक जाती थी। परंतु अचानक सारी बसें एक साथ बंद हो जाने से इस समय कोई भी बस की सुविधा मालवीय नगर के पूरे क्षेत्र में नहीं है। मालवीय नगर विकास महासमिति ने कई बार परिवहन मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा, परंतु अभी तक भी यह सुविधा प्रारंभ नहीं हो सकी है। ऐसे में देखिए क्या हाल है बिना बसों के मालवीय नगर में और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आमजन को। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। कोचिंग कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? पैरामाउंट कहाँ पर है ये? गोपालपुरा बाईपास। गोपालपुरा। यहाँ से बसें नहीं चलती कोई भी? नहीं। परेशानी होती होगी आपको। लो फ्लोर बस कब से बंद है यहाँ पे? यहाँ तो चलती ही नहीं है लो फ्लोर बस, जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ। कितने साल से रह रहे हैं आप? लगभग साल भर होने को आया। बस का इंतजार कर रहे हैं अभी आप यहाँ पर? क्या कौन सी बस में जाते हैं आप? 32 नंबर बस में सर। लो फ्लोर नहीं है यहाँ पे? लो फ्लोर कितने टाइम से नहीं है यहाँ तो सर? लो फ्लोर तो बहुत टाइम से नहीं, मैं देखा ही नहीं कभी चलता हुआ है। 5-6 साल से तो मैं भी देखा हूँ। बसें बंद हो गई, पता है आपको? यहाँ पे जी लो फ्लोर तो बिल्कुल चल नहीं रही। जी परेशानी होती होगी। कहाँ जाते हैं आप? जी सर, पैदल जाना पड़ता है एक सेक्टर तक, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ती है। आते वक्त भी हमें काफ़ी दिक्कत होती है सर, वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता है। ना कोई विक्रम है, ना कोई टेम्पो है, काफ़ी दिक्कत होती है सर हमको। इलाज करवाने आए थे यहाँ पे? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ से आए कच्ची बस्ती से। बस चलती है यहाँ पे गवर्नमेंट की लो फ्लोर बस? अच्छा। लो फ्लोर बस नहीं चलती? वो नहीं चलती, वो देखा नहीं है हमने तो। ये इसमें जाते हैं हम तो 32 नंबर में। कहाँ से आए हो? बस चलती है आपके रूट पे? बस चलती है? हाँ, कच्ची बस्ती चलती है। कौन सी बस? सरकारी बस? लो फ्लोर? लो फ्लोर नहीं चलती है, प्राइवेट चलती है। प्राइवेट ही चलती है? प्राइवेट। तो यहाँ इलाज कराने जब आते हो दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत होती है। प्राइवेट में आता है, प्राइवेट ही बस है और कोई साधन, या टैक्सी करके आना पड़ता है। हाँ, इलाज करवाने आए आप यहाँ पे? किसका? जी हाँ, किसका? मेरे ताऊ जी का। मैं आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए आया हूँ और मैं शास्त्री नगर से यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए आया हूँ। वैसे जयपुर में सवाई मानसिक अस्पताल के बाद में यही एक अस्पताल है जहाँ पे अच्छी सुविधा मिल सकती है। अब बसों की सुविधा है यहाँ पे? आती है बसें? लेकिन सार्वजनिक परिवहन की वजह से मरीज बहुत परेशान होते हैं, यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है। बसों का कोई मतलब लो फ्लोर बसेस तो आती नहीं है और प्राइवेट बसेस चलती है, उनका कोई अता पता नहीं होता कब आती है कब जाती है, कोई रूट नहीं है फिक्स, तो काफ़ी परेशानी होती है पेशेंट्स को आने के लिए। काफ़ी टाइम से नहीं आ रही भैया बसें यहाँ पे, 1-2 साल से मतलब बसें बंद ही पड़ी है। काफ़ी मतलब मिनी जो प्राइवेट बसें हैं वो भी नहीं है, और गवर्नमेंट की जो बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं आप, 6 नंबर रूट है, तो ये 6 से और 6 जो भी हैं वो भी बसें नहीं आ रही हैं। तो काफ़ी जैसे स्टूडेंट्स वगैरह एग्ज़ाम देने आते हैं वो भी मतलब काफ़ी परेशान हैं। आज भी जैसे एग्ज़ाम था तो बहुत ही मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, आसपास में स्टूडेंट एरिया है, एग्ज़ाम के लिए मतलब काफ़ी परेशानी है। तो 2 साल से मतलब बसें बंद ही हैं यहाँ पे, तो यही रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे चालू होनी चाहिए बस, कम से कम आनी तो चाहिए कि लो फ्लोर बस तो स्टार्ट हो कम से कम। भाई आप प्राइवेट बस भी स्टार्ट नहीं कर रहे तो लो फ्लोर बस तो स्टार्ट होनी चाहिए सर। क्या करने आए आप? जी हम पेपर देने आए हैं वीडियो का। हाँ। और पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं लेकिन बस नहीं आई अभी। आपको पता नहीं है आप बस के रूट सारे बंद कर दिए गए हैं इसी एरिया से? जी नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था। कितनी देर से खड़े थे आप? आधे घंटे से? आधे घंटे से खड़े। कहाँ है सेंटर आपका? मेरा सांगानेर है। सांगानेर सेंटर है जी। और इंतजार करते हुए आपको टाइम काफ़ी हो गया। जी। आपका भी एग्ज़ाम है? नहीं, मैं तो इसके साथ में आया हुआ। साथ में आए हो? कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहता हूँ, जयपुर में रहते हैं? जयपुर में। आपको नॉलेज नहीं है यहाँ से बसें इस तरह से बंद करती हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, लगभग 1.5 साल हो गया, तो मैं 1.5 साल बाद आया हूँ। 1.5 साल पहले बस चलती थी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चलती थी। वार्ड 131 और मालवीय नगर, वार्ड 127 131 पूरा मालवीय नगर एरिया ही है, जिसके अंदर समस्या
काफ़ी समय से जो है लोअर फ्लोर बसें यहाँ अवेलेबल नहीं है और हर व्यक्ति के पास में साधन नहीं होता कि उसके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो। स्टूडेंट भी है, रहने वाले पीजी वाले बच्चे भी है और बड़े बुजुर्ग भी है जो ड्राइविंग नहीं कर पाते। उनके साथ समस्या ये है कि लोअर फ्लोर बसें यहाँ मालवीय नगर में अब काफ़ी समय से अवेलेबल नहीं है और जो कुछ बसें आती है, 1-2 बसें शायद 7 नंबर या कुछ बसें आती है, वो ऐसा करते हैं कि अजमेरी गेट से वहाँ से बीच में से सवारी तो ले लेते हैं लोगों को, लेकिन उनको कैलगरी आई हॉस्पिटल के पास में या अपेक्स हॉस्पिटल पे छोड़ देते हैं। और जबकि उनसे कहा यह जाता है कि उनको सेक्टर 3 में जाना है या सेक्टर 4 में जाना है या सेक्टर 2 में जाना है, लेकिन उनको वहाँ उतारते नहीं है, कैलगरी आई हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं या अपेक्स पे छोड़ते हैं। अब वो बेचारे कोई बड़े बुजुर्ग है या महिलाएं हैं, उनको जो है वो पैदल वहाँ से पैदल आना पड़ता है। उनके पास सामान भी हो सकता है चलने, वो भाई अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए ही तो वो सवारी बैठती है और उनको गंतव्य स्थान पे बस वाले पहुंचाते भी नहीं है। और उसके अलावा जो लोअर फ्लोर शिवानंद मार्ग पे सत्कार शॉपिंग सेंटर और लोक विकास भवन, शंकर पुलिया पे जो स्टॉपेज था वो स्टॉपेज इन्होंने बंद कर दिया है। लोअर फ्लोर बाकी सब एरिया में चल रही है, केवल मालवीय नगर इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मालवीय नगर में इसकी सुविधा नहीं है, जनता बड़ी आहत है और बहुत परेशान हो रही है, लेकिन जनता वो इस प्रकार की जनता है कि वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती है। ये आपका बहुत अच्छा माध्यम है, आपने इस मुद्दे को उठाया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसका तुरंत समाधान हो, चाहे वो नगर निगम स्तर पे हो, मंत्री स्तर पे हो या हमारे MLA स्तर पे हो, इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। राम प्रसाद जी, आपके वार्ड में अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं है और कई वर्षों से नहीं है, आपके पार्षद बनने से पूर्व से। क्या आपने इस मुद्दे को किस प्रकार से उठाया और अब क्या स्टेटस है इसका? दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब से हूँ या मेरे से पहले लगभग 2 साल से मालवीय नगर में यातायात की लोकल जो बसें थी या वाहन थे उनको किन्हीं कारणों से परिवहन निगम ने भी बंद कर दिया और प्राइवेट वालों को भी यहाँ से परमिट न देने की वजह से यहाँ से लगभग जो 20 रुपये में शहर में जाके आ जाता था उसको अब लगभग 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लोकल जनता जा नहीं पाती, अपने जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं यहीं से ख़रीदने पड़ती है, महंगी पड़ती है। कई काम ऐसे होते हैं जो उनको जाना भी पड़ता है, तो लेडीज जाती है तो अकेली नहीं जा सकती। 20 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मैं सभी से ही मांग करता हूँ, राज्य सरकार से भी करता हूँ कि कम से कम इस पोस्ट कॉलोनी में यातायात की ऐसी सुविधा हो कि कम से कम 10-15 मिनट में यहाँ से हर व्यक्ति को साधन का इंतज़ार नहीं करना पड़े। और मैं खुद भी प्रयास करता हूँ इसके लिए और कर रहा हूँ, विकास समिति की तरफ से करवा रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये जल्दी से जल्दी हो तो जनता को इससे राहत मिले। धन्यवाद। सर, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो सरकारी बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, वो नहीं चल रही है मालवीय नगर में और आप मालवीय नगर विकास महासमिति के अध्यक्ष हैं। आपने कई बार मांग उठाई, क्या मांग थी और क्या क्या अभी तक इस पर हो पाया है? ये बिल्कुल सही है कि मालवीय नगर का कोई धनी-दौरी नहीं है। यहाँ पर इतने हजारों लाखों लोग रहते हैं, हजारों ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ESCC है, फोर्टिज है, GT है, मतलब सारे होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कन्वेंस की सुविधा नहीं है। जो यहाँ पर चलती हैं वो प्राइवेट बसें चल रही हैं और सरकार की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम JCTL की कोई भी सुविधा बस यहाँ पर नहीं है। पहले एक बस चलती थी, 2 बसें थी, वो भी 6 वो भी बंद कर दी गई। और जो दुर्गापुरा से होकर सागानेर से चलने वाली बसें फोर्टिज होकर जाती थी वो भी सब बंद कर दी गई। जबकि सागानेर वाली बसें सभी जगह जाती थी, रेलवे स्टेशन भी, झोटवाड़ा वगैरह और अपने चौपड़ सभी, तो एक अच्छी सुविधा थी यहाँ से मालवीय नगर वालों को कि वो कहीं भी जाना होता था फोर्टिज से बैठ जाता था और वो गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता। इसके लिए हमने सितंबर में 15 सितंबर के वो प्रताप सिंह खचरियावास को भी संपर्क किया, उनको भी ज्ञापन दिया कि भाई जो यहाँ के जन नागरिकों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। हमने अर्चना शर्मा जी से भी निवेदन किया, साथ ही JCTL को भी ज्ञापन दिया और जो ट्रैफिक कमिश्नर है उनको भी हम देखे आए। इसके साथ ही जालाना डुगरी पे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठते हैं उनको भी हमने ज्ञापन की कॉपी दी। तो उनका कहना है कि साहब परमिट नहीं है, परमिट के लिए JCTL अप्लाई करे और जो JCTL है वो कोई कार्रवाई कर नहीं रहा। जबकि परमिट वाली कोई बात नहीं है, पहले भी बसें चल रही थी, आज क्यों बंद कर दी गई? मतलब साल भर से बसें बंद है।
मार्च 2020 से ये बसें जो फोर्टिज होकर जाती थी सारी बंद हैं। और उसके बाद करीब 5-6 महीने बाद जो यहाँ से चलती थी 2 बसें जवाहर सर्किल से और रेलवे स्टेशन तक की, वो भी बंद कर दी गई। यहाँ के नागरिक बेहद परेशान हैं, ख़ास तौर से जो ऑफिस जाने वाले हैं, बुजुर्ग पेंशनर समाज के लोग हैं, या जो है गरीब तबके के लोग हैं जो बसों से ही यात्रा करते हैं, उनको बड़ी भारी समस्या पैदा हो रही है। वार्ड एक डेवलप्ड वार्ड है, पॉश कॉलोनी है। यहाँ से पहले कई लो फ्लोर की बस की सुविधा भी थी जो लोगों को यात्रियों को फ़ायदा होता था, लेकिन अब देखा गया है 2-1 साल से यहाँ पे कोई बस नहीं चल रही है। इसको लेकर आपने भी पत्र लिखे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और आप सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनहित का ये मुद्दा आपने उठाया है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि पहले मालवीय नगर में लो फ्लोर की बसें चलती थी जिससे आम जनता को राहत मिलती थी। आम जनता यहाँ से स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड जाना हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी जाना हो, कॉमर्स कॉलेज वगैरह जो विद्यार्थियों को एक सुविधा होती थी। लेकिन अब करीब 1.5-2 साल से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ लो फ्लोर बसें नहीं चल रही हैं। और इसकी बानगी कल जो एक एग्ज़ाम था उसमें देखने को आई, और मैं देख रहा था कि यहाँ सत्कार शॉपिंग सेंटर पे और शंकर पुलिया के आसपास इतने छात्रों की भीड़ थी, न केवल छात्राओं की भीड़ थी, लोग परेशान हो रहे थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि राज्य सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ये क्यों इसको बंद कर दिया है अचानक से, किसके कहने पे बंद किया है, या इसके पीछे क्या मतलब मंशा रही है सरकार की कि जो चलती हुई बसों को बंद करना, मतलब ज़्यादा बसें, बल्कि बसों के रूट बढ़ाए जाने चाहिए, बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा न करके चलती हुई बसों को रोक देना, इसके पीछे क्या इनकी मतलब मंशा है या क्या इनकी भावना रही है, मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं इस पुरजोर तरीके से इसकी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उन बसों को जो बंद कर दी गई हैं उनको शुरू किया जाए और बसों की संख्या और बसों के चक्कर बढ़ाए जाएँ। मैम, मालवीय नगर में कहीं बस नहीं है। इसमें आपका वार्ड भी सम्मिलित है जिसके अंदर गौरव टावर है, फोर्टिज़ है, ब्रेन टावर है, कई हॉस्पिटल्स भी हैं और व्यवसाय गतिविधियाँ भी हैं, और बस नहीं है। तो परेशानी हो रही है। इस परेशानी में आपने किस तरह से अभी तक काम किया और किस तरह से इसका निदान होता है? देखिए सुमित जी, आपको जैसे पता है कि ये समस्या सिर्फ लॉकडाउन के चलते ही बढ़ी है। इससे पहले हमारी लो फ्लोर की जो बसेस थी वो रेगुलर चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए जब ये समस्या बढ़ी, कुछ महिलाएं मेरे पास आई, महिलाओं के साथ स्टूडेंट्स आए, क्योंकि जिस तरीके से अब कंपटीशन एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे वहाँ जाके वेट करते हैं बस स्टॉप पर। मैंने ये जब समस्या देखी तो मैंने अपना ऑलरेडी लेटर हेड पर लिख करके दे दिया है कि ये बसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, और जो मुझे वहाँ से आश्वासन मिला है कि ये बसेस 1 हफ्ते के अंदर चल जाएंगी। या तो लो फ्लोर हम लोग स्टार्ट करवा ही देंगे, अगर लो फ्लोर की व्यवस्था नहीं होती है तो हम प्राइवेट बसेस भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करवा देंगे। हमारा जो टारगेट है वो 1 हफ्ते का ही है। मैम, काफ़ी परेशानियाँ आ रही है पूरे मालवीय नगर में। कई बार आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है कि बसें नहीं चल रही है लो फ्लोर की, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो प्राइवेट बसेस हैं उनका भी रूट चेंज हो गया है। जो सत्कार शॉपिंग सेंटर पे भी नहीं है, एपेक्स सर्किल मजदूर वर्ग है वहाँ पे भी नहीं है, और देखा गया है जेलन मार्ग पे भी कोई बस नहीं है। इस तरह से पूरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जो मालवीय नगर क्षेत्र है उसके अंदर बसेस नहीं है। आपने कई बार मुद्दा उठाया, उस पर क्या हो पाया अभी तक? देखिए, संपूर्ण मालवीय नगर के लिए हमने इस प्रकरण को उठाया था। लो फ्लोर बसेस की आवाजाही शुरू है, इसके लिए काम किया है। अभी महेश नगर में हमने 3 बसेस शुरू करवाई है, और आगामी समय में भी मुझे पूरा विश्वास है कि 1 वीक के अंदर अंदर मालवीय नगर में भी लो फ्लोर बसेस की जो आवागमन है वो शुरू हो जाए।